अक्सरियत ये सूरत हाल है। मिंबर पर जो बैठा है वो मिंबर का अहल नहीं है, यानी पल्ले इल्म दीन नहीं है, महारत नहीं है, क्या बयान करना है क्या नहीं करना, शरीयत ने किससे मना किया है, किसको बयान करने का हुक्म दिया, इस चीज से बिल्कुल आरी, इल्म ही नहीं है, यानी सीखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं। वो लोग हमारे मिंबरों पर मुसल्लत हैं। मुसल्ले पर वो लोग मुसल्लत हैं जिन्हें ये नहीं पता कि नमाज के अंदर तस्बीहात पढ़ ली तो नमाज होगी, अगर तस्बीहात रह जाए तो नमाज का क्या हाल होगा। ये चीजें हमारे नोटिस में सवालात और आवाम मौजूद है जो कहते हैं हमने ये तस्बीह के हवाले से सवाल किया, तस्बीह रहेगी नमाज का हुक्म, वो तो मना करते हैं। हम इस फील्ड के नहीं, हम तो आगे बस तो इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं, हमें इस मसला का इल्म नहीं है। और कमबख्ती ये है कि अगर कोई सवाल करता है बजाय उसको जवाब नहीं दे सकते, इस्तेदाद नहीं है, तो कम से कम उसको पेंडिंग कर दें, डिले कर दें, पूछकर बता दें। पूछकर भी नहीं बता सकते तो उनको कम से कम इतना कह दें मेरे पास इल्म नहीं है इस मसला का, आप फलां से जाकर पूछा है। हमने कई बार भी जब जलसे जुलूसों में यहाँ पर भी जब इज्तिमात की ये बात अर्ज की है, आइम्मा से भी की, खुतबा से भी की, और यार या तो आप खुद अवाम के मसाइल का हल करें, नहीं कर सकते हमें हुक्म करें, अगर नहीं कर सकते लिख कर हमें अता कर दें, हम जवाब देंगे यहाँ बैठे फी सबीलिल्लाह। लेकिन किसी चीज पर न जाने किस वजह से आमादा नहीं होते, हम अपना दर्द पेश करते हैं लेकिन वो चीज इसको कबूल नहीं करते। लेकिन बहरहाल हम अपनी जिम्मेदारी जितनी अदा कर सकते उतनी करते हैं। आइम्मा मसाजिद हो, खुतबा हो, नाम निहाद अगरचे सही मानों में नहीं है, लेकिन मेहराब और मिंबर पर मुसल्ले पर जो लोग हैं इनसे क़यामत के दिन कड़ी पुरसिश होगी और इनसे जवाबदही का मामला होगा। ये जवाबदेह होंगे इस बात के कि मेहराब तुम्हारे पास था, क्या हक अदा किया, मिंबर का तुमने क्या हक अदा किया, मुसल्ले का हक क्या अदा किया, आया अवामुन नास की मुक्तदियों की नमाजें महफूज हुई, उनके इबादत के तुरुक जो है वो महफूज हुए, उनके ईमान पर तहफ़्फ़ुज़ दिया। जब कुछ नहीं दिया होगा, दीन के नाम पर हर चीज नसीब हुई, लिबास दीन के नाम पर पहना, घर दीन के नाम पर बनाया, सवारी दीन के नाम पर ली, अदब व एहतराम दीन के नाम पर लिया, लेकिन दीन को क्या दिया, दीन भी क़यामत के दिन सवाल करेगा, कुरान भी सवाल करेगा, मुस्तफा का फरमान भी सवाल करेगा। जो 14 सदियों के अंदर उलमा ने, आइम्मा ने दीन की खातिर तख्तादार पर लटक गए, दीन की खातिर कोड़े खाए, दीन की खातिर अज़ियतें बर्दाश्त की, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, वो तमाम असलाफ अकाबिरीन क़यामत के दिन जवाब लेंगे आज के मेहराब मिंबर पर मुसल्लों पर मुसल्लत हज़रात से कि तुमने जो हमने तुमको दीन दिया बिल्कुल तश्त में रख कर दिया, तुमने उस पर क्या पहरा दिया, तुमने उसकी क्या तबलीग और तलकीन की। तो कतन ये नहीं है कि हम दीन के नाम पर खाएं भी, कमाएं भी, बनाएं भी, दीन को कुछ ना दे और आजादी की जिंदगी गुजार कर कहें लो जी हमने खिदमत दीन की, मरने के बाद कब्र पर कतबा लग जाए ने इतने साल मस्जिद के अंदर दीन की खिदमत की है। तो ऐसा नहीं है, वो कब्र के कतबे पर भी झूठ होगा और दुनिया के अंदर रहते हुए जितना अरसा गुजारेंगे वो भी मकर और फरेब और दजल होगा। तो इसका जवाब देंगे। ये है उलमा, 4000 किताबें लिखी, आलिम भी, मुफ्ती भी, हर रब ने नवाजा हर नेमत से, लेकिन बावजूद इसके आपने गाड़ियां नहीं बनाई, आपने अपनी कोठियां नहीं बनाई। मैं आज हाजिरी दिन के मजार पर इतना बड़ा आलिम यार, बिला मुबालिगा, कोई बलंडर नहीं है, बिला मुबालिगा हजारों की तादाद में इनके शागिर्द अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान पर, मुल्क दुनिया भर में खिदमत दीन कर रहे हैं, बड़े बड़े मुल्कों में, बड़े बड़े जो है ना वो बड़े आजमों में जाकर के दीन की तबलीग कर रहे हैं। लेकिन बंदा भावलपुर के अंदर जिंदगी गुजार गया, इनकी नस्लें दीन की खिदमत कर रही हैं आज भी। लेकिन हमारे यहाँ या तो मौलवियों पर खुद शरीयत नाफिज नहीं है, अगर खुद पर मखलूक के डर से रखते हैं तो आगे नस्लों का मामला ये नहीं है। मौलवी खुद दीन के नाम पर खा कमा बना रहा है और नस्लें आगे से जो है ना वो जो है यूरोप का निसाब पढ़ रही हैं, स्कूल पढ़ी, कॉलेज, आगे मौलवी की औलादे मौलवी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही यार? अरे खाया दीन का है, कमाया दीन का है। जो यूरोप की तरफ आपका पैसा जा रहा है और उनका निसाब बढ़ा रहे हैं, वो दीन से लेकर दुनिया को दे रहे हैं। मतलब खुद लोगों को दीन का कह रहे हैं, अपने बच्चों को दुनिया की तरफ लगा रहे हैं, दुनिया को दीन की तरफ लगा रहे हैं, खुद दुनिया से जो लोगों से ले करके दुनिया बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकतन सिर्फ मुसल्ले पर आ जाना, मिंबर पर बैठ जाना, इससे बंदा इन्नमा यशअल्लाहु मिन इबादिल उलमा का मिसदाक नहीं बनेगा। उलमा दर हकीकत रब की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में शरीयत के यहाँ वही होंगे जिनमें दर हकीकत खशियत इलाही होगी, जिन्होंने दर हकीकत इल्म की रूह को पाया होगा, कुरान और सुन्नत की रूह को जिन्होंने पाया, फिर अपने ऊपर लागू किया, उनको इख्तियार किया। रब के यहाँ, रसूल के यहाँ, शरीयत के यहाँ सही मानों में आलिम भी वो है, सही मानों में दीन का खादिम भी वो है। और एक और आता है कि उम्र के एतबार से बंदा बड़ा नहीं होता, उम्र के एतबार से बंदा बड़ा नहीं होता। मक़ूला है कि आलिम बड़ा है अगरचे छोटा हो, जाहिल छोटा है अगरचे उम्र में बड़ा हो। तो इस एतबार से ये कतअन ना कहा जाए कि फलां शख्स उम्र में छोटा है तो इसलिए खैर है, फलां बड़ा है तो नहीं। इल्म का मयार देखा जाएगा, खिदमत का मयार देखा जाएगा, किरदार का मयार देखा जाएगा। वो पल्ले नहीं है तो कतई काबिल कबूल नहीं होगी।